जब डिलिमिटेशन पर रोक लग गई, इतने लंबे वक्त से डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो इससे नुकसान क्या हुआ है देश को? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो होता है जो देश में अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें बात होती है एससी एसटी को, हम्म। दलितों की बात हो रही हम्म। है, संविधान की बात होती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान एससी एसटी को हुआ है। दूसरा, अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है बिना डिलिमिटेशन के लागू नहीं किया जा सकता है। तो डिलिमिटेशन अगर नहीं होता है तो महिला आरक्षण बिल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो अब आप एक सोचिए कि अगर हम 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं और हम 26 में डिलिमिटेशन लागू नहीं करते हैं तो उसका क्या औचित्य बनता है। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो युवाओं का हुआ। कारण क्या है कि जब देश की आज़ादी के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, डिलिमिटेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब डिलिमिटेशन लागू था तो युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% के आसपास था, और 1957 के चुनाव में 32% जो थे वो युवा थे, जिनकी आयु 40 साल से कम थी, वो लोकसभा के सांसद थे। तो सवाल ये उठता है कि जब देश की आज़ादी की बात हुई तो युवाओं ने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो जैसे ही डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी जाती है वो संख्या घटते घटते क्यों सिमट आती है 10 से 12% पर।